10 जनवरी 2022 पार्टीगेट स्कैंडल में एक और बड़ा खुलासा होता है। बोरिस जॉनसन के प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन रेनॉल्ड्स की एक ईमेल लीक होती है। An email proves that Downing Street staff held a party at the height of lockdown. इस ईमेल में पता लगता है कि वो 100 लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आओ हमारे साथ पार्टी करो प्रधानमंत्री के घर पर, जब पूरा देश लॉकडाउन में था। खुलासे में पता चलता है कि बोरिस जॉनसन ने खुद इस पार्टी को अटेंड किया था। ये खबर मीडिया में चलाई जाती है और प्रेशर में आकर बोरिस जॉनसन को जवाब देना पड़ता है। बोरिस जॉनसन जनता के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगा था ये पार्टी एक्चुअली में पार्टी नहीं है बल्कि एक वर्क इवेंट है। I believed implicitly that this was a work event, and I should have recognized that even if it could be said technically to fall within the guidance, there would be millions and millions of people who simply would not see it that way, and to them and to this House I offer my heartfelt apologies. ऑपोजिशन के एमपीज उन पर आरोप लगाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी के खुद के कुछ पॉलिटिशियंस बोरिस जॉनसन की बातों पर यकीन नहीं करते। परेशान होकर उसूलों के लिए कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज अपनी पार्टी बदल लेते हैं, जैसे कि एमपी क्रिश्चियन वेकफोर्ड जो कि लेबर पार्टी में स्विच हो जाते हैं 19 जनवरी को। चीज नोट करने वाली यह है दोस्तों कि कैसे यूके में ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बहादुरी से इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, पार्टी के अगेंस्ट फाइन लगा देता है बिना डरे, बल्कि मीडिया भी कितना स्वतंत्र है कि वो इन सारे स्कैंडल्स को इतने खुले में एक्सपोज करने लगता है। इसके अलावा इनकी पुलिस भी इंडिपेंडेंटली एक इन्वेस्टिगेशन करती है पार्टीगेट स्कैंडल में। अप्रैल 2022 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइन लगाती है बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक पर, क्योंकि इन्होंने बोरिस जॉनसन की बर्थडे पार्टी अटेंड करी थी जब पूरा देश लॉकडाउन में था। क्या इमेजिन कर सकते हो ऐसी चीज इंडिया जैसे देश में होना कि पुलिस रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस पर फाइन लगाए? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो पुलिस है वो रूलिंग पार्टी के इशारों पर नाचती है हर स्टेट में। वैसे मैंने ऋषि सुनक का यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि इस वक्त ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर थे जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे। अब इतने स्कैंडल्स मानो काफी नहीं थे कि 25 मई 2022 को एक और बड़ा झटका लगता है। पार्टीगेट स्कैंडल पर एक नई फुल रिपोर्ट निकाली जाती है सिविल सर्वेंट सू ग्रे के द्वारा। इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस और घर में एक पार्टी नहीं बल्कि ढेरों पार्टीज करी गई थी। In the end, around 30 to 40 people attended, including Boris Johnson. Then there was this event on the Prime Minister's birthday, for which he's now been fined. ऐसी पार्टीज करी गई थी जहां पर इन पॉलिटिशियंस ने इतनी पी ली थी कि वो हल्ला मचाने लग गए थे, मारपीट करने लग गए थे सिक्योरिटी और क्लीनिंग स्टाफ के साथ। At one in June 2020, the then head of ethics in the Cabinet Office, Helen McNamara, brought a karaoke machine. जून तक आते आते बोरिस जॉनसन की इमेज ना सिर्फ जनता के सामने नीचे गिर गई थी बल्कि उनकी खुद के पार्टी के लीडर्स भी उन्हें सपोर्ट करने से पीछे हट रहे थे। एक कॉन्फिडेंस वोट होता है जिसमें 41% एमपीज कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन को हटाने के फेवर में वोट करते हैं। बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि खुद की पार्टी के 41% एमपीज उनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी बोरिस जॉनसन वहां पर टिके रहते हैं, अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखते हैं। फिर बोरिस को लगता है एक और बड़ा झटका। उन्होंने जो नए डेप्यूटी चीफ विप अपॉइंट किए थे क्रिस पिंचर, पता चलता है कि उन्होंने 2 लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। एम्बैरेसमेंट के मारे जून 30 को वो इस्तीफा दे देते हैं। जब बोरिस जॉनसन से सवाल किया जाता है इसको लेकर, वो कहते हैं कि उन्हें इन एलिगेशंस के बारे में कुछ नहीं पता। बट मीडिया जब और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि बोरिस जॉनसन को इन एलिगेशंस के बारे में 2019 से ही पता था। इस खबर के सामने आते ही बोरिस जॉनसन की सरकार में बैठे मिनिस्टर्स अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। वो कहते हैं बस बहुत हुआ, हम और नहीं सह सकते। जब तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। साजिद जाविद हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। अगले 24 घंटों में 36 एमपीज अपने रोल से रिजाइन कर देते हैं गवर्नमेंट। टोटल में देखा जाए इस पॉइंट तक 62 मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके होते हैं। जब सरकार चलाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं तो कैसे चलेगी सरकार? मजबूरन 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन को भी खुद इस्तीफा देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से वो रिजाइन कर देते हैं। I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, thank you for that incredible mandate. अब यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है लिज ट्रस की। सितंबर 2022 एक बहुत ही मुश्किल समय ब्रिटेन के लिए। क्वीन एलिजाबेथ का जस्ट अभी अभी देहांत हुआ है। यूक्रेन में वॉर चलने लग रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। देश में खुद ब्रेक्सिट की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है। पार्टी की रेपुटेशन खतरे में है।
स्कॉटलैंड वहां पर अपना रेफरेंडम कराने की धमकी देने लग रहा है, यूके से अलग हो सकता है। वैसे ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो यूके फेस करने लग रहा है आज के दिन, उसका क्रेडिट जाता है 2016 में हुए ब्रेक्सिट को। ब्रेक्सिट वोट बेसिकली डिसीजन था जब यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बना रहेगा। The other major story tonight, the global aftershocks after that vote in Britain, and for so many around the world, a stunning result. Deciding to leave the European Union, to go it alone. एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया था ब्रेक्सिट के फेवर में। झूठे वादे किए गए थे जिनको मैंने यहाँ डिटेल में बताया है। सबसे पहले सोशल मीडिया के स्कैंडल्स उभर कर आए थे कि कैसे लोगों को ब्रेन वॉश किया गया ब्रेक्सिट के लिए वोट करने के लिए। इस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर आप देख सकते हैं। प्रॉमिस किया गया था ब्रेक्सिट के बाद रोमिंग चार्जेस नहीं बढ़ेंगे यूके के लिए, लेकिन बढ़े। प्रॉमिस थी कि सस्ता खाना मिलेगा जनता को ब्रेक्सिट के बाद, लेकिन खाने का प्राइस बढ़ गया। फिशरीज एक बड़ा इशू हुआ करता था ब्रेक्सिट को लेकर। 90% लोग जो फिशरीज के सेक्टर में काम करते थे उन्होंने ब्रेक्सिट के फेवर में वोट किया था, लेकिन यूरोपियन यूनियन से ट्रेड कनेक्शन टूटने के बाद इनकी फिशरीज कोलैप्स कर चुकी है। ज्यादातर लोग जिन्होंने ब्रेक्सिट के लिए वोट किया था आज के दिन वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन एनीवेज अपनी कहानी पर वापस आए तो बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इलेक्शंस हुई कि अब किसे नया प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। प्रोसीजर बेसिकली ये है कि जो भी नया लीडर है वो अपने लिए 100 एमपीज का सपोर्ट दिखाए। अगर 100 एमपीज का सपोर्ट मिल जाता है तो जिन जिन लोगों को ये मिला है उनके बीच में वोटिंग कराई जाएगी और पार्टी के मेंबर्स वोट करेंगे अपने लीडर को चुनने के लिए। जुलाई 2022 में बोरिस के रेजिग्नेशन के बाद 2 लीडर्स उभर कर आए, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। टोरीज ने अपनी पार्टी के अंदर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए वोट किया और 57% वोट्स के साथ लिज ट्रस इसे जीत गई। इसी रीजन से लिज ट्रस को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया यूके का सितंबर में। इतनी सारी क्राइसिस के चलते लिज ट्रस के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वो एक नया प्लान प्रेजेंट करती हैं 23 सितंबर को। प्रॉमिस करती हैं कि यूके की इकोनॉमी को वो रिवाइव करके दिखाएंगी। एक बड़ा पैकेज रिलीज करती हैं टैक्स कट्स को लेकर। पिछले 50 सालों में जितने बड़े टैक्स कट्स नहीं देखे गए उतने बड़े टैक्स कट किए जाएंगे। आइडिया यहाँ पर ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का था कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए टैक्स कट कर देंगे ताकि पैसा धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करके आम जनता तक आए। ये एक बड़ा ही फ्लॉप आइडिया निकला। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हर कोई जानता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स इस तरीके से काम नहीं करती। जैसे ही इन्होंने इस प्लान को अनाउंस किया, जो ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू थी वो बुरी तरीके से नीचे गिर गई, ऑल टाइम लो पहुंच गई। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर उठ गए। IMF ने यूके की गवर्नमेंट को कहा कि प्लीज अपने प्लान को री इवैल्यूएट करो। लिज ट्रस ने अपने प्लान को बताते वक्त चांसलर ऑफ द एक्सचेकर क्वासी क्वार्टेंग को साथ में लिया था। 14 अक्टूबर को वो सारा ब्लेम क्वासी क्वार्टेंग पर ही डाल देती हैं और उन्हें अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है। अगला चांसलर बनाया जाता है जेरेमी हंट को, जो कि पुराने फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो चांसलर बनते ही क्या करते हैं, जितनी भी चीजें लिज ट्रस ने प्रॉमिस करी थी सब कुछ रोल बैक कर देते हैं। लोगों को लगता है कि देश तो एक्चुअली में जेरेमी हंट चलाने लग रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर जेरेमी हंट और लिज ट्रस के बीच में। लिज ट्रस की इमेज जनता के सामने और अपनी पार्टी मेंबर्स के सामने बुरी तरीके से नीचे गिरती है। जो ओपिनियन पोल्स कराए गए थे इसको लेकर, सिर्फ 10% लोग एक्चुअली में लिज ट्रस की लीडरशिप को अप्रूव करते थे। 80% लोगों का अनफेवरेबल व्यू था इनको लेकर। ये रेटिंग इतनी बुरी थी कि बोरिस जॉनसन ने जब रिजाइन किया था इनकी रेटिंग उससे भी बुरी थी। यूके के पूरे इतिहास में ये लीस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इनकी खुद की पार्टी के 55% लोग कहते हैं कि लिज ट्रस को हटाओ इस गद्दी से। और 19 अक्टूबर को एक बड़ा ही शोर शराबे वाला chaotic पार्लियामेंट सेशन होता है। The country's got nothing to show for it except the destruction of the economy and the implosion of the Tory party. I've got the list here. 45p tax cut, gone. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. They're all gone. So why is she still here? जिसके बाद अगले दिन 20 अक्टूबर को लिज ट्रस को मजबूरन रिजाइन